कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और आप पीछे भी देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको संडे स्पेशल एक वीडियो दूंगा कि नवोदय विद्यालय में संडे कैसे होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि संडे एक स्पेशल डे होता है नवोदय विद्यालय में। और इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि संडे के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। क्योंकि जब नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी आओ तो उन सभी चीज़ों को मिस ना करो और संडे का पूरा भरपूर फ़ायदा ले सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि संडे जो होता है वो संडे को संडे ना शुरू होकर के वो शनिवार के रात से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि शनिवार के रात से ये डिसाइड हो जाता है कि संडे को क्या क्या चीज़ें होने वाली है और कैसी होने वाली है। तो जैसे शनिवार को ही पता चल जाता है कि अब संडे आने वाला है, तो शनिवार को रात को ही पहले तो बच्चे देर से सोएंगे सब। जैसे रात को हाउस में चेस वगैरह खेलना हो गया, लूडो खेलना हो गया, कैरम बोर्ड खेलना हो गया, या और भी जो चीज़ें हो गई, या हॉस्टल में कोई कहानी सुनाने वाला है या कुछ भी चीज़ें हो, तो इस तरीके से चलती है थोड़ा देर रात तक। और उसके बाद से बच्चों की जो मॉर्निंग पीटी होती है वो संडे को नहीं होता है, क्योंकि संडे का ऑफ रहता है। तो उस दिन बच्चे भी लेट से सो करके उठते हैं। अब जैसे ही बच्चे सो करके उठेंगे तो उसके बाद से जो हाउस कप्तान होगा या हाउस कैप्टन होगा वो आ जाएंगे बुलाने कि चलो लोग सफाई करने। और फिर तो भाई पूरा मतलब मूड का पूछो ही मत, सो करके उठे और सफाई करने में लग जाओ। हाय ब्रो, हेलो ब्रो। हाँ तो तुम सफाई नहीं कर रहे हो, तुम खाली फोटो खिंचवाने के लिए आ गए हो। वाह कितना मस्त। या सफाई कर्मचारी लोग के साथ फोटो खींच रहा हूँ। कितना ठंडा होता है। पूरे अपने आसपास के हाउस के आसपास की सफाई होती है, अपने बेड की पूरी बाकायदे सफाई करो। और उसके बाद तो एक और बहुत बड़ी आफत आ जाती है कपड़े धोने की, क्योंकि कई बच्चे तो संडे को ही कपड़े धोते हैं, या कई बच्चे तो मैंने बताना ही भूल गया कि जो सैटरडे होता है यानी शनिवार होता है उसके रात को भी कपड़े धोते हैं। कई बार तो 10-11 बजे रात को भी कपड़ा धोना एक अलग आनंद देता है। कभी आप आइएगा तो इसको ज़रूर फील कीजिएगा रात को भी कपड़े धोने में। वैसे मैं जनरली संडे को सुबह में ही कपड़े धोता हूँ, तो जनरली संडे को सुबह में बच्चे कपड़े धोएंगे सब। और कितना मेहनत का काम कर रहे हो तुम लोग। इतना मेहनती बच्चे हैं ये दोनों, देखो देखो। दिव्यांग कपड़े धो रहे हो और रात कपड़े धो रहे हो। हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया 2022 के लिए कोई अच्छा बुक बता दो जिससे कि हमारे नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने 2022 के लिए एकदम अच्छा बुक ढूंढ निकाला है। और वो जो बुक है वो चक्षु पब्लिकेशन का है। चक्षु पब्लिकेशन का देख लो। और साथ ही साथ मजे की बात तो ये है कि इस बुक में ऑलराउंडर BSS ने भी हेल्प किया है, यानी चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर BSS इन दोनों लोगों ने हेल्प करके और इस बुक को रेडी किया है। और इस बुक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं, यानी खासियत के बारे में बात करूं जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके, तो आप खुद ही देख लो। यहाँ पे 8 प्रीवियस ईयर दिया गया है, जिसमें कि 2021 का भी प्रीवियस ईयर दिया गया है और पूरा का पूरा 2014 तक दिया गया है। अब ये पिछला प्रश्न पत्र दिया हुआ है। साथ ही साथ अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कंटेंट क्या क्या दिया गया है, तो आप देख लीजिए। रीजनिंग का तो सभी चैप्टर्स दिया गया है और साथ ही साथ मैथ के भी सभी चैप्टर्स दिए गए हैं। और हिंदी में तो हिंदी दिया गया ही, पैसेज यानी गद्यांश दिया गया ही है। और साथ ही साथ आपका हिंदी ग्रामर भी दिया गया है। और सभी चीजें एकदम हर एक चैप्टर्स डिटेल में बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने को इसमें मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको 6 मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी खरीदने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बुक में सभी चीजें आपको एकदम डिटेल में मिल जाएगा। और 2022 के लिए मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप डायरेक्ट जाकर के वहां से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से वहां से लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी खरीदना चाहते हो तो आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाकर के बस ये लिख देना चक्षु नवोदय विद्यालय और आपको ये बुक मिल जाएगा। वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। और उस दिन जो नाश्ता होता है, नाश्ते की भी टाइम चेंज हो जाती है। जनरली जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है वो 7:30 के अराउंड रहता है, लेकिन उस दिन जो ब्रेकफास्ट का टाइम रहेगा वो 9 बजे शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी लगभग ज़्यादा टाइम आगे हो जाता है। तो उस समय तक बच्चे सफाई करेंगे, सब अपने बेड वगैरह को सही करेंगे, सब कपड़ा धोना होगा तो कपड़ा धोएंगे सब। और ये भी नहीं करना होगा, कोई आलसी बच्चा होगा तो सफाई भी वैसे ही कर के आकर के फिर से उसी गंदे बेड पे सो सकता है। ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। और कुछ बच्चे जो होते हैं अच्छे होते हैं, वो सफाई वगैरह भी कर लेंगे, सब नहा भी लेंगे सब। और उसके बाद से सभी बच्चे जाएंगे सब मेस में।
लेकिन इस पे मैंने जोर इसलिए दिया क्योंकि बच्चे ऐसे नॉर्मली मेस में नहीं जाते हैं सब। उस दिन तो मेला लगता है, मेला। ऐसे जनरली आप नवोदय विद्यालय में आप आओगे तो आप देखोगे कि सभी बच्चे हाउस टी शर्ट पे और लोअर पे, हाउस टी शर्ट लोअर, जनरली मैक्सिमम टाइम। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास भी जो भी न्यू कपड़े हैं एकदम बाकायदे झाड़ करके, परफ्यूम लगा करके, क्रीम पाउडर पूट उठ करके सब कोई मेस में पहुंच जाता है। सिर्फ मैं बॉयज़ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ ही रहे हो सब नहीं। और उसके बाद से फिर मेस में सब कोई वहाँ पे ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट भी उस दिन स्पेशल होता है। उस दिन जो खाना भी बनाया जाता है वो भी स्पेशल बनाया जाता है, थोड़ा डिलीशियस बनाया जाता है। तो उस दिन बच्चे भी बाकायदे एकदम दबा करके खाएंगे सब। और कुछ बच्चे तो पूड़ी वगैरह के लिए एकदम मतलब पूछो मत यार, इस पे आप आओगे तो कुछ चीज़ें यहीं पे आकर के फील करना। और आप नवोदयन हो तो आप तो फील कर ही लिए होगे। और उसके बाद से नाश्तों का जो मेला होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इसके बाद से शुरू होती है 10 से और 1:30 बजे का टाइम, क्योंकि इस पीरियड में कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। पहले क्या होता था कि जैसे कुछ टाइम तक, अभी जब से लॉकडाउन नहीं लगा उससे पहले संडे को भी क्लासेस चलता था, यानी 10 से 12 बजे तक बच्चों को पढ़ने के लिए एकेडमिक में बुलाया जाता था। ये समिति का रूल है। तो वैसे कुछ नवोदय विद्यालय में फॉलो होता है, कुछ में नहीं होता है। अब आप पता नहीं आपके नवोदय विद्यालय में होता है कि नहीं। हमारे नवोदय विद्यालय में शुरू किया गया था 1-2 साल पहले, लेकिन इस समय तो अभी नहीं चल रहा है। तो संडे को इस टाइम पे ऐसे पढ़ाया भी जाता है बच्चों को, मतलब 10 से 12 बच्चे आकर के सेल्फ स्टडी करेंगे और या कोई टीचर्स वगैरह भी आ जाते हैं कभी कभी क्लास में। और नहीं तो जनरली नवोदय विद्यालय में, कई नवोदय विद्यालय में ये क्लासेस नहीं चलती हैं, संडे को ऑफ रहता है। तो इस समय पूरे बच्चों के पास टाइम रहता है, तो उस दिन तो मतलब मज़ा आ जाता है। अब गर्ल्स हॉस्टल को तो नहीं पता, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में तो सभी बच्चे ग्राउंड में ही दिखाई देंगे। सब कोई आकर के ग्राउंड में, कोई क्रिकेट चल रहा है, कहीं फुटबॉल चल रहा है, मतलब कहीं बास्केटबॉल, मज़ा आ जाता है। और कुछ लोगों के पास हमारे जैसा फ़ोन है तो आकर के अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। और कुछ लोगों को मूवी वगैरह भी देखना है तो उसी टाइम मूवी भी चलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद से फिर से 1:30 बज जाता है, फिर से वही कहानी जो नाश्ते वाली थी वो फिर से रिपीट होती है। फिर से सब कोई खाना खाने जाता है, वही सज धज करके। भले ही खेलने के लिए फिर से बच्चे लोअर टी शर्ट पहन लेंगे सब, लेकिन फिर से खाना खाने जाते समय संडे को फिर से कपड़ा चेंज हो जाएगा, मुंह वगैरह पोंछ करके फिर से जाना है, फिर से खाना खाओ करके और फिर से आना है। उसके बाद से तो पूरा फिर से अपना टाइम रहता है। तो फिर से खेलना होगा तो खेलेंगे सब, या कुछ बच्चे जो अपना कपड़ा नहीं धोए होंगे उस समय अपना कपड़ा वगैरह धोएंगे। और फिर इसी तरीके से नॉर्मली चलेगी जिस तरीके से चलता होगा। और कुछ बच्चों को पढ़ना भी होता है, तो कुछ स्पेशल भी बच्चे होते हैं सब जो जा करके पढ़ाई करेंगे सब। और इस तरीके से फिर से सभी डेली रूटीन चलता रहता है। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों के बारे में बता दूं, कुछ बच्चे इसी में होते हैं सब जो बीच बीच में पढ़ेंगे सब। उनको खेलने मतलब कपड़ा वपड़ा धोने से कुछ खास मतलब नहीं रहेगा, वो सभी चीज़ें अपना पहले ही निपटा लिए रहेंगे सब। और आ करके पूरा इधर 10 से 1 बजे तक भी पढ़ेंगे सब, और फिर इधर 2 बजे से आकर के 5 बजे तक भी पढ़ेंगे सब बच्चे। पढ़ने वाले बच्चों की तो पूछो मत, उस दिन पूरा एकदम उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग है। बाकी सभी बच्चे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं सब, हम पढ़ेंगे, ऐसा भी सोचने वाले बच्चे सोचते हैं सब। वैसे मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सभी चीज़ों को मेंटेन करके चलता हूँ। और उसके बाद से फिर शाम को असेंबली का टाइम आ जाता है, तो फिर से वही चीज़ें होगा। फिर से ड्रेसेस वगैरह चेंज होकर के बाकायदे सबको सज धज करके जाएगा। और उस दिन भी कभी कभी इवनिंग में स्नैक्स जो मिलते हैं वो स्पेशल स्नैक्स मिल जाएंगे। और उसके बाद से फिर सभी बच्चे आ जाएंगे संडे को। और इस तरीके से फिर से जो हमारा सुपरवाइज वगैरह का टाइम चलता है, तो उस दिन जैसे सभी चीज़ें बंद रहती है, सुपरवाइज रिमीडियल वगैरह नहीं चलती है, तो बच्चों को हाउस वगैरह में ही पढ़ना रहता है। तो वैसे जैसे पढ़ना बस एक नाम का है, उस दिन ज़्यादातर बच्चे मौज मस्ती ही करते हैं संडे के नाम पे। सब कोई दूसरे हाउस में जाएगा, दोस्तों के साथ गप्पे वगैरह चल रहे हैं क्लास में आकर के, इस टाइप की चीज़ें होंगी। ये सब चलती रहती है। फिर 8 बज जाता है, तो 8 बजे सब कोई जाता है रात को डिनर के लिए, और डिनर भी उस दिन करके और उसके बाद से फिर सब कोई हाउस में आ जाएगा। और उसके बाद से जैसे संडे के बाद से मंडे आता है, तो मैक्सिमम बच्चे संडे को थक गए रहते हैं सब, क्योंकि बाकायदे खेलना उलना और रात को शनिवार को भी पहले जगना और दिन भर खेलना, कपड़ा धोना, मतलब काफ़ी एकदम। तो उस दिन ज़्यादातर बच्चे एकदम आराम से रिलैक्स होकर के और पहले ही सो जाते हैं सब, क्योंकि संडे को क्लासेस भी करना है, सुबह में मॉर्निंग पीटी के लिए भी जाना है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो ये जो नवोदय विद्यालय में एक छोटा सा त्यौहार होता है, यानी जो संडे होता है, उसकी ये छोटी सी कहानी थी। वैसे क्या है कि मैं चाहता था इसको थोड़ा और अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना, बट क्या है कि अब मैं स्कूल में आ चुका हूँ, तो उतना अच्छे वे में आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्कूल में यहाँ पे ज़्यादा अभी कर भी नहीं सकता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो मैं चलता हूँ अब अपने स्कूल में। आपको भी यहाँ पे आना है तो आप भी लग जाओ तैयारी में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।